नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच जो लीड्स टेस्ट अभी खत्म हुआ है उसकी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला मैच। हाँ, हेडिंगली में 20 से 24 जून तक चला। ये काफी उतार चढ़ाव वाला मैच रहा। बिल्कुल, और हेडिंगले का मैदान है ही ऐसा, ड्रामा के लिए जाना जाता है। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या क्या खास रहा। जरूर। शुरुआत भारत ने की, टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी। हाँ, और फैसला सही साबित हुआ। शुरू में पहली पारी 471 रन, बहुत बड़ा स्कोर था। और इसमें भी दो बड़ी बातें थी। शुभमन गिल कप्तान के तौर पे पहला ही मैच और शतक, कमाल की बात थी ये। और साथ में यशस्वी जायसवाल, उसका भी शतक। जबरदस्त। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती थी टीम के लिए। नहीं, बिल्कुल सही। खासकर गिल पर कप्तानी का दबाव भी था, उसमें शतक लगाना बड़ी बात है। सही। लेकिन इंग्लैंड वो भी पीछे नहीं रहा। हाँ, उन्होंने भी बढ़िया जवाब दिया। पहली पारी उनकी 465 पर खत्म हुई, सिर्फ 6 रन पीछे। जी। और उसमें ओली पोप का शतक बहुत अहम था, वरना भारत को शायद बड़ी बढ़त मिल जाती। हाँ, तो मैच एकदम बराबरी पर आ गया था पहली पारी के बाद। बिल्कुल। फिर आई भारत की दूसरी पारी। उन्होंने बनाए 364 रन। तो इंग्लैंड के सामने लक्ष्य रखा 371 रनों का। 371 रन चौथी पारी में इंग्लैंड में, ये तो पहाड़ जैसा लक्ष्य माना जाता है। आमतौर पर तो यही होता है, लेकिन यहीं पर कहानी ने मोड़ लिया। बिल्कुल, ऐतिहासिक मोड़। इंग्लैंड ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया, वो भी सिर्फ 5 विकेट खोकर। अविश्वसनीय। बेन डकेट ने जो पारी खेली, 149 रन। शानदार। सिर्फ मैच जिताऊ नहीं, बहुत ही दबाव में खेली गई कमाल की पारी थी वो। और जैक क्रॉली के साथ उनकी पार्टनरशिप, उसने तो नींव ही रख दी थी। हाँ बिल्कुल। और पता है, ये इंग्लैंड का टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज है। सच में सबसे बड़ा। जी, ये रिकॉर्ड बन गया। कमाल है। ये दिखाता है कि आजकल टेस्ट क्रिकेट कितना बदल गया है, खासकर इंग्लैंड का खेलने का अंदाज। हाँ वो तो है, लेकिन इस मैच में और भी कुछ बातें थी जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे शुभमन गिल कप्तानी डेब्यू पर शतक, और ऐसा करने वाले वो सिर्फ 5वें भारतीय बने हैं। अच्छा, ये तो बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि है। बहुत बड़ी। पहले ही मैच में कप्तानी का दबाव और शतक गजब का आत्मविश्वास दिखाता है। सही, पर यहीं एक वो कहते हैं ना, विरोधाभास भी है। हाँ, वो अजीब रिकॉर्ड वाली बात है ना। वही कि भारत ने इस मैच में कुल मिलाकर 5 शतक लगाए। गिल और जायसवाल पहली पारी में और बाकी दूसरी पारी में मिलाकर 5 शतक, और फिर भी मैच हार गया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 148 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। ये तो सोचने वाली बात है। 5 शतक जीत की गारंटी होनी चाहिए। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है। सही। गेंदबाजी, फील्डिंग, सब कुछ मायने रखता है। बिल्कुल। सिर्फ रन बनाना काफी नहीं होता, सही टाइम पर विकेट लेना, दबाव बनाना। और फील्डिंग की बात चली है तो वो यशस्वी जायसवाल के कुछ कैच छोड़ने की बात भी काफी उठी। हाँ, उसकी चर्चा हुई। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में खासकर जब आप इतने बड़े लक्ष्य का बचाव कर रहे हो तो हर कैच जरूरी होता है। तो क्या वो कैच महंगे पड़े? रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि बेन डकेट का एक कैच छूटा था जो शायद काफी महंगा साबित हुआ। जब बल्लेबाज सेट हो और उसे जीवनदान मिल जाए, हाँ, तो वो अक्सर बड़ी पारी खेल जाता है। शायद वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसने मैच का रुख थोड़ा इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। तो स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो भारत 471 और 364, इंग्लैंड 465 और 373 पर 5। जी, 371 का पीछा कर लिया उन्होंने। तो अगर हम इसका सार निकालें तो ये मैच सिर्फ आंकड़ों का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये था व्यक्तिगत प्रदर्शन, जैसे 5 शतक, और दूसरी तरफ टीम की कुछ कमजोरियां, जैसे फील्डिंग। सही कहा। और इंग्लैंड की तरफ से दबाव में असाधारण खेल देखने को मिला। ये मैच टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी दिखाता है और उसकी क्रूरता भी। कैसे? एक तरफ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनते हैं, दूसरी तरफ टीम हार जाती है। ये दिखाता है कि खेल के हर पहलू पर, बेसिक चीजों पर जैसे फील्डिंग, ध्यान देना कितना जरूरी है। एक चूक भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में लीड्स टेस्ट रोमांचक था। इसमें व्यक्तिगत चमक थी, ऐतिहासिक रन चेस था और एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बना जो शायद लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हाँ, 5 शतकों के बावजूद हार। जी। और ये अब एक सवाल खड़ा करता है। इस नतीजे को देखते हुए, खासकर इंग्लैंड का ये रिकॉर्ड चेस और भारत की फील्डिंग की चूक, आगे के मैचों पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोनों टीमों की मानसिकता पर? हाँ, उनकी रणनीति पर। क्या इंग्लैंड अब खुद को अजेय महसूस करेगा,
या भारत इस हार से सबक लेकर और मजबूती से वापसी करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा।